आप कौन? मैं चाचा हूँ। मैं कोई बात नहीं, आ जाओ बीके, आ जाओ बीके। एक चीज बताओ, हमारी बेटी गई है वहाँ गाड़ी में, कोई ना गया, गाड़ी लेके भग गई है। हमारी बेटी थी भाई, वो ये इन लोग की बेटी होती तो आज हम पे ऐसा होता। एक मुसलमान आके कांड करता है और वो सब कुछ करता है। देखो शासन प्रशासन कैसा है, एक मुसलमान के साथ दे रहा है, हमें कैसे मार रहा है। हमारी बेटी मरी है, हमें मार रहे, बता। हमारे पूरे परिवार को लड़के वाला भगा दिया पहले नंबर। यहाँ कोई लड़का वाला है ही नहीं, कोई एक भी तो होना चाहिए। लड़के घर से क्यों नहीं है कोई यहाँ पे? चलो बीके चलो। मैं अजीत हरसाना अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस पर फिर से आपसे स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ ये दृश्य है पवन हॉस्पिटल के सामने सेक्टर 56 में, जहां पर परिजन पहुंचे हैं अपनी बेटी की लाश को लेने, लेकिन यहां पुलिस ने किया उन पर लाठीचार्ज। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, तो हम आपको बताते हैं कि यहां पर एक ट्विंकल यादव नाम की लड़की, जिसकी शादी 4 साल पहले हुई, लव मैरिज थी, जो शाहरुख नाम के एक व्यक्ति से उसने दूसरे धर्म के लड़के से शादी की, लेकिन 4 साल शादी के बाद भी आज उस लड़की को मार दिया गया, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। परिजनों का आरोप है कि शाहरुख ने पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे प्रेम विवाह किया, लेकिन बाद में उसको धर्म बदलने का उस पर दबाव बनाता रहा, और जब ज़्यादा बात बिगड़ गई तो उसको इतना मारा कि वो पहुंच गई हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उसकी हो गई मृत्यु। लेकिन कमाल की बात यह है, परिजनों का कहना है कि उनको किसी ने खबर तक नहीं की, लड़के पक्ष ने, कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है या उसकी जो है चोट लगी है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ साथ परिजनों का सबसे बड़ा आरोप पवन हॉस्पिटल पर भी लगाया जा रहा है कि पवन हॉस्पिटल ने उनको कन्फ्यूज़ किया, उनको सही बात नहीं बताई, उनको मिसगाइड करने की कोशिश की, और साथ ही साथ बरगलाकर उनके साथ अब गलत व्यवहार भी किया और अपने बाउंसरों को आगे कर दिया। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि परिजन अपने कपड़े फाड़कर परेशान होकर पुलिस से बहस करने को आमदा हो गए, क्योंकि उनको पुलिस से भी उचित कार्रवाई का भरोसा नहीं मिल रहा था। कारण कि वहाँ पुलिस वालों ने उनके साथ बहसबाजी की और जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। इस बात को लेकर के परिजनों में बहुत आक्रोश हुआ कि वो उनकी बात की सुनवाई नहीं कर रहे थे और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे थे, लड़की का शव उनके हवाले नहीं कर रहे थे। और पुलिस का कहना था कि शव को सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, बीके आप वहीं पहुंचिए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहसा बहसी हो गई, गर्मा गर्मी हुई, जिसमें पुलिस ने अचानक लाठी चार्ज भी कर दिया, जिससे लड़की के परिजनों में कई लोग घायल हो गए और मौके पर काफ़ी तनाव का माहौल हो गया। वहां पर आप पवन हॉस्पिटल के खिलाफ परिजनों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। पुलिस ने हालात को संभालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन परिजन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना यह था कि ना तो लड़के वालों ने उनको बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, और ना ही अस्पताल वालों ने उनको देखने दिया, और साथ ही साथ अपने बाउंसर आगे कर दिए। इस बात से पुलिस और परिजनों में लड़की के जब तनाव हुआ तो पुलिस ने अचानक उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं लाइव ये जो देख रहे हैं तस्वीरें आप वीडियो में, यहाँ पर परिजनों के ऊपर जो है पुलिस ने एकदम लाठीचार्ज कर दिया, जिससे परिजन और भड़क गए और मामला और बिगड़ता दिखाई देने लगा। यहाँ अगर आप देखें तो परिजन और पुलिस वालों के बीच में संघर्ष काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हालात काफ़ी बेकाबू हो गए। बड़ी मुश्किल से जो है पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिन परिजनों को चोट लगी वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित थे, और साथ ही साथ महिलाएं भी वहाँ उनकी पहुँच गईं, क्योंकि उनकी बच्ची मर गई एक तरफ तो, और दूसरी तरफ पुलिस उनको जो है उनका साथ ना दे करके पवन हॉस्पिटल के बचाव में कहीं ना कहीं लगती नज़र आई। यहाँ मकसूद नाम के एक पुलिस वाले पर भी उनका आरोप है कि उन्होंने उनके साथ सही न्याय नहीं किया और उनकी बात को नहीं सुना और उन पर एकदम लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि 3 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद थी, सेक्टर 56, सेक्टर 58 और सिकरौना, तब भी जो है हालात बेकाबू नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना परिजनों ने आक्रोश दिख रहा है और कितना उन्होंने हंगामा किया है, और लाठियों से लैस पुलिस के साथ भी वो भिड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, क्योंकि उनका जो गुस्सा था
वो बेकाबू था और उस समय पुलिस को उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इनका कहने का अर्थ यह था परिजनों का कि सबसे ज़्यादा गलत किया है पवन हॉस्पिटल ने, क्योंकि उन्होंने अपने बाउंसर उनको लगाकर आगे खड़े कर दिए और उनके साथ बदतमीजी की और साथ ही साथ उनको लड़की को देखने नहीं दिया। और एकदम उन्हें बाद में पता लगा जब पुलिस आई कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका शव उनको देखने नहीं दिया। पुलिस भी सीधा सीधा कहने लगी आप हॉस्पिटल पहुंचिए, वहां पर आप जो है पोस्टमार्टम वहीं होगा और वहीं आपको बॉडी मिलेगी। इस बात को लेकर के पुलिस और लड़की के परिजनों में और पुलिस में काफ़ी संघर्ष देखने को आज मिला। ऐसा फरीदाबाद में बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह का पुलिस और जनता के बीच में तालमेल का बिगड़ जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जो है पुलिस की कार्रवाई पे, कार्यशैली पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं उनको परिजनों को गाड़ी में बिठाने का प्रयास करते हुए पुलिस, लेकिन परिजनों ने भी जो है वहां से हटने का नाम नहीं लिया। आखिरकार पुलिस को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो यहाँ घटी वो ये थी गलत कि उनके साथ मारपीट की गई, वो बहुत गलत थी। इस तरह नहीं होना चाहिए था। महिलाएं भी थीं, उनके परिजन भी थे और उनके साथ इस तरह का पुलिस का जो व्यवहार था वो काफ़ी निंदनीय कहा जा सकता है आज के इस परिप्रेक्ष्य परिवर्तन करवा कर अच्छा तो आपने देखा परिजन कितने आक्रोशित हैं और यहाँ एक व्यक्ति बेहोश हो गया लड़की के परिजनों में से, जिसको जो है पुलिस ने मारा था और उसको उनके परिजन उठाकर ले जाने की कोशिश करते हुए और वहाँ पुलिस उन्हें मौके पर समझाने का प्रयास करती हुई, लेकिन वही ढाक के तीन पात सुनने को कोई तैयार नहीं। लेकिन इस बीच में एम्बुलेंस वहाँ से निकल चुकी थी और परिजनों को बोला जा रहा था कि वहीं पहुँचे वो बीके हॉस्पिटल पर। बीके हॉस्पिटल पर जाने के लिए उनको समझाते हुए और बताते हुए पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए लड़की के परिजन। यहाँ आपने देखा कि माहौल कितना ख़राब था। अगर आप इस बारे में क्या कहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। आज की ये पुलिस की कार्रवाई आपको क्या उचित लगी? क्या इस तरीके से लड़की के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? यदि आप इससे असहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से ये कार्रवाई हो सकती थी, परिजनों को आराम से भी समझाया जा सकता था। हमारा ये मानना है। और पवन हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये भी आप बतलाइए। इसके बाद परिजन पहुंचे बीके मोर्चरी पर, जहां पर उनके साथ मौजूद थे बिट्टू बजरंगी। जी हाँ, समाज सेवी बिट्टू बजरंगी, जो इस तरह के मामलों में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। क्या कहा उन्होंने, देखिए। देख सकते हैं। और एक दिन अंदर मेडिकल करवाने गया है और एक दिन कमर में लग गई, वो आ ही नहीं पा रहा। वो कितने लोग चोट लगी है? कितने लोग चोट लगी? सारा आदमी मारा। बिट्टू भाई क्या कहना है? आप यहाँ पहुँचे, जरा आप बताएं जो है जी विस्तार से बताना पड़ेगा। क्या है, हम तो हर जगह से पिट रहे हैं, हर जगह से मर रहे ले गए थे। अच्छा। और हमें दबाया जा रहा था वहाँ पर। जैसे एक लड़की है जो डिम्पल नाम का, डिम्पल नाम, वो लड़की जो है पूरा जी, हम खुद कंपनी में थी, शाहरुख के टच में आई। और हमें पड़ोसी 3 साल हो गए शादी को, हम भटके फिर और उसने हॉस्पिटल गए। भाई एक मिनट 3 साल हो गए उस लड़की को शादी किए, और उसकी जो सास है, परिवार वाले हैं, अच्छा, वो उस लड़की पे दबाव दे रहे थे। अच्छा, किस बात का दबाव? दबाव के तू धर्म परिवर्तन कर ले। अच्छा। क्योंकि उस लड़की
वो हिंदू थी, उसने बोला कि मैं, उसकी सास ने, कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी जब तो तू धर्म बदलेगी। अच्छा। तो उसको 3 साल से ऐसे परेशान, कई बार उसकी मार पिटाई भी हुई। अच्छा। मैंने परिवार वालों से पूछा, ये भैया है, ये चाचा जी हैं। बिट्टू जी, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले पता नहीं था क्या वो हिंदू हैं? शादी से पहले कैसे पता पड़ता भैया, वो तो नाम बदल के सारे प्रोग्राम करते हैं, तुमको पता ही है। अच्छा। सारे नाम बदल के पहले प्यार में फंसाते हैं, उसके बाद तो फिर वो लड़की भी उस टाइम लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद मर्डर का मामला है। लव जिहाद और धर्मांतरण का। अच्छा। कि जबरदस्ती धर्मांतरण, उसका जो धर्म बदलने के लिए दबाव डालना। सबसे बड़ी बात इंक्वायरी की है कि वो लड़की जब पवन हॉस्पिटल में एडमिट थी तो परिवार वाले, कोई नहीं भैया, परिवार वाले मिलने गए। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी लड़की के साथ मार पिटाई हुई है, पवन हॉस्पिटल गए। पवन हॉस्पिटल गए वो, तो पवन हॉस्पिटल में बता दिया कि पवन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने कि वो बीके हैं। अच्छा। ये बीके आए, जबकि बॉडी पवन हॉस्पिटल में ही थी। अच्छा। जब ये दोबारा वो पवन को भाई क्यों बोला जो है? सुनो ना, यही तो बात है। जब ये परिवार वाले दोबारा पवन हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर एक बाउंसर और एक मकसूद भाई हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसने इनके साथ ये सिर्फ लाश लेने गए थे कि हमारी बच्ची मार गई, अब तो हमें लाश दे दो। अच्छा। इन बच्चों पर लाठी चार्ज किया, बहुत बुरी तरह इनके हाथ पैर तोड़ दिए और कान तोड़ दिए कोनी में। अच्छा। उसके बाद जब कान तोड़ दिए, इनके लाठी चार्ज करा। मैं ये चाहता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय सीपी साहब से और आला अधिकारियों से, कि वो लड़की कैसे मरी। अच्छा। उस परिवार ने, जो मुसलमान परिवार है, शाहरुख खान, उसने जब लड़की मरी उन्होंने एडमिट करी तो परिवार वालों को क्यों नहीं बताया? अच्छा। परिवार वालों को बताना चाहिए, सिंपल सी बात। परिवार को पता नहीं, परिवार वालों को नहीं बताया। परिवार वालों को बताना चाहिए था कि तुम्हारी लड़की बीमार है या हमने मार दी या मर गई, जैसे परिवार को बताना चाहिए। परिवार वाले वहाँ पवन हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ ये कह दिया कि तुम्हारी लड़की यहाँ एडमिट ही नहीं है। अच्छा। जबकि वहाँ एडमिट थी। हाँ, हॉस्पिटल, पवन हॉस्पिटल पे भी ताला बंद होना चाहिए, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब अनिल विज से बोलता हूँ, हमारा फरीदाबाद हरियाणा में लव जिहाद और धर्मांतरण का ज्यादा एक मामला पनप रहे हैं, दिन पर दिन पनप रहे हैं, और ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है हिंदू समाज में। आए दिन खबरें आ रही हैं, कभी मार दिया जा रहा है निकिता तोमर को, कभी किरण नेगी को, कभी किसी को, और आज ये हमारी बच्ची मर गई। डेली आपके माध्यम से पता है बच्चियां मर रही हैं। मैं सिर्फ प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, नहीं तो हम सीपी साहब के यहाँ, हम अनिल विज जी के यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सीपी साहब को अवगत कराएंगे सारी बात से कि हिंदू समाज ऐसे चुप नहीं बैठेगा, बार बार हमारी बच्चियों की हत्या होगी और हो ही रही है। जिन बाउंसरों ने पीटा है लोगों को, जिन बाउंसरों ने पीटा है पवन अस्पताल के, क्या उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे? भैया कार्रवाई, ये पिटे। अच्छा। बाउंसरों ने मारे और वहाँ के पुलिस अफसरों ने मारे, जो वहाँ पे वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले उन्होंने मारे हैं। अच्छा। भगा के मारे, वीडियो इनके पास, कान फाड़ दिए इनके। भैया ये लाश ही तो लेने गए थे और फिर मेरे बारे में ये बोलते हैं कि ये राजनीति चमकाने आ गया। मैं एमएलए की टिकट मांग रहा हूँ, मैं पार्षद की टिकट मांग रहा हूँ, या मैं मंत्री की टिकट मांग रहा हूँ? मैं तो समाज के लिए लड़ रहा हूँ। ये देखो जी, हाथ तोड़ दिया गया है जी। मैं अगर बात उठाता हूँ तो ये बोलते हैं कुछ आदमी, कुछ भाई हमारे कहीं के भी डिपार्टमेंट के, कि आगे राजनीति चमकाने। भैया हिंदू समाज के लिए खड़ा होना पाप है, हिंदू समाज के लिए खड़ा होना पाप है। पुलिस वालों ने हम ऐसे ही आएंगे साथ में, सूली पे लटका दो, फांसी पे लटका दो, क्या मुकदमा लग गया और लगा दो। ये मैं माननीय, हम पूरे डिपार्टमेंट के आदमी, अपने माननीय सीपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे आज कल में मुलाकात करेंगे बड़ी संख्या में, कि इस मामले पर जितने भी वहाँ पवन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के जिन्होंने पीड़ित परिवार को लाठियों से मारा, और वह मकसूद एक पुलिस वाला भाई है, उस पर भी मामला दर्ज हो। पीठ दिखा भाई, ये देखो हाथ तोड़ दिया जी। ये देखो जी, पुलिस वालों ने मारा इसको हाथ। ये देखो, यानी कि ये बॉडी मांगने गए, इनकी गलती है। ये अपनी मरी हुई बच्ची की बॉडी मांग गए, इन पर लाठी चार्ज। एक तो हम हिंदू लड़की की हत्या, ऊपर से और मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। बस चुप बैठे रहो, परिवार वाले आ जाओ, मिल लो। अकेले मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे होगा? एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता। जब समाज में लड़की खत्म हुई है हिंदू समाज की, हिंदू समाज को पता होना चाहिए, प्रशासन को पता होना चाहिए, आला अधिकारी को पता होना चाहिए कि फरीदाबाद में धर्मांतरण लव जिहाद के हो रहे हैं।
हम तो प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन को यहाँ पे नकेल कसनी पड़ेगी। पवन हॉस्पिटल पे जिन्होंने लाठीचार्ज करवाई, हम पे मुकदमे लगाने के लिए तैयार रहे। ये देखो हाथ तोड़ दिया उसका। तो इंक्वायरी हो, उस बच्ची की हत्या हुई है, हमें पूरा अंदेशा है। अगर इंक्वायरी नहीं ढंग से हुई, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम माननीय गृह मंत्री अनिल विज के पास जाएंगे। बहुत ड्रामा हो गया, बहुत झेल ली हमने। बार बार धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन करो, अब रोड जाम करेंगे, हम पे मुकदमे लग जाएंगे। यानी कि हम अपने पीड़ित, जो हम पे पीड़ा है, उसको भी ना बोले। अच्छा, उस लड़की कोई भाई वगैरह है? आज ये सारे भैया, आ जाओ भैया, चाचा भाई ये सब है। आप कौन हो भाई? क्या नाम है? अच्छा, तो पहले भी उसने कभी बताया था कि उसके साथ गलत काम होता, मतलब गलत किया जाता तो है? क्या बताया था? कभी आप मारपीट करते थे? कौन कौन करता था? उसकी सास जी सबसे पहले जी, और उसका ससुर जी। अच्छा, हाँ जी, ये दो, और वो लड़का जी खुद। शाहरुख। हाँ जी, भैया सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर वो इतने टाइम से मारपीट कर रहे थे तो कभी आप प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए? जी, हमने ऐसे समझा दिया। क्यों नहीं करा फिर? अपनी मर्जी से लड़की ने शादी कर दी, इसलिए हमने समझा दिया। हमने समझा दिया था उनको जी, कोई बात नहीं, हो जाएगी, 1 साल 6 महीना और रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, बालक बच्चों के समझ। पर वो नहीं समझा। उसने ये कही कि जब तक ये धर्म नहीं बदलेगी, इसको ऐसे ही करते रहेंगे हम, लास्ट में अगर धर्म नहीं बदला तो मार देंगे इसको। कितना साल हो गया शादी को? 3 साल जी। आज उसका साथ यही काम हुआ जी, उसको फांसी लगा के मार दिया गया जी। उसकी सास ने, उसके बच्चे 2 हैं जी, एक लड़की और एक लड़का, 1 महीने का भी और एक लड़की। भैया आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ। आज 20 तारीख है, अगर कल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और हम संतुष्ट नहीं हुए, परिवार वालों के साथ मैं 22 तारीख को अनिल विज से मिलने जाएंगे, अम्बाला जाएंगे, उनके घर जाएंगे। अच्छा। और उनको अवगत कराएंगे फरीदाबाद में ये जो ड्रामा चल रहा है लवजात धर्मांतरण का, और अपनी पीड़ा सुनाने पे हमें लाठी चार्ज मिल रही है, मुकदमे भी मिल रहे हैं। तो साहब जरा उस पर जरा गौर फरमाइए। ठीक है। तो हमने आपको दिखाई पूरी घटना, पवन हॉस्पिटल से लेकर बीके मोर्चरी तक परिजनों के साथ क्या क्या हुआ और घटना क्या थी, पूरी विस्तार से हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या ये एक और लव जिहाद का केस है? आपका क्या मानना है? परिजनों की बात से आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं और या असहमत हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और आप इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको पता लगे कि ये घटनाएं आजकल जो घट रही हैं, इनके पीछे का असली कारण और मकसद क्या है। इसी के साथ मैं जीत हरसाना, मीडिया वॉइस से धन्यवाद।